तुम्हें पता है, मैं अपनी पूरी स्कूल लाइफ यही बिलीव करता रहा कि ग्रेविटी वॉज अ फोर्स, एक ऐसा फोर्स जिसके कारण मैं इस अर्थ से अट्रैक्टेड हूं, या कोई भी ऑब्जेक्ट इस संसार में हमेशा नीचे की तरफ गिरता है, जिसके कारण प्लैनेट्स मोशन करते हैं। बट एक दिन मैंने कुछ ऐसा पढ़ा जिसको पढ़ने के बाद मैं बिल्कुल शॉक में था। आइंस्टाइन ने लिखा कि ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स। वेट, अगर ग्रेविटी फोर्स नहीं है तो क्या है? और अगर मैं आपको सच सच बताऊं ना, तो उस टाइम पर मेरे दिमाग में बिल्कुल ये नहीं चल रहा था कि आखिर अगर ग्रेविटी फोर्स नहीं है तो क्या है, बल्कि मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार ऐसा क्या सोच रहे थे आइंस्टाइन उस टाइम पर, या उनके दिमाग में ऐसा क्या थॉट एक्सपेरिमेंट चल रहा होगा जब उन्होंने सोचा कि ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स। ऐसा कौन सा थॉट एक्सपेरिमेंट था जो उनको इस कंक्लूजन पर लेके गया कि यार ग्रेविटी फोर्स नहीं भी हो सकती है? क्योंकि बोलने वाली बात तो बहुत छोटी हो जाएगी, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, जिनके लॉस के वजह से प्लैनेट्स के मोशन को समझने में हमें आसानी हुई, या डे टू डे लाइफ में जो हम ज्यादातर मोशन पढ़ते हैं वो सारे उनकी 3 इक्वेशन से ही सॉल्व हो सकते हैं। और उनके ऊपर उनकी थियरी को गलत साबित करना या कहना कि ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स, ये कोई छोटी बात नहीं थी। चलिए आज की वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या थॉट एक्सपेरिमेंट था जो आइंस्टाइन के दिमाग में चल रहा था, जिसके कारण उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स। लेट्स स्टार्ट। चलो अब थोड़ा टाइम ट्रेवल करते हैं। तो बात है लगभग 1600 की, जब एक यंग लड़का, उसके दिमाग में एक थॉट एक्सपेरिमेंट चल रहा था। और ये थॉट एक्सपेरिमेंट ये था कि यार चीजें हमेशा अर्थ की तरफ ही क्यों गिरती है, क्यों ये बॉल हमेशा जब भी हम उछालते नीचे ही गिरता है, कभी लेफ्ट या राइट में क्यों नहीं जाता। और इस थॉट एक्सपेरिमेंट ने जन्म दिया न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। न्यूटन के अकॉर्डिंग इस संसार में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। एक ऐसा इनविजिबल फोर्स जो हमेशा 2 मास वाले ऑब्जेक्ट को पास लाने की कोशिश करता है, और इसी फोर्स के वजह से चीजें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, या अर्थ सन की तरफ अट्रैक्ट करता है। और इस लॉ ने कई सालों तक राज किया, करीब 200-300 सालों तक इस लॉ ने राज किया। इस लॉ के वजह से हम प्लैनेटरी मोशन को अच्छे से समझ पाए, और सारी फिजिक्स एकदम बेस्ट चल रही थी। यहाँ तक कि मैं भी इस पूरे अपने स्कूल लाइफ में इस फिजिक्स को सबसे बेस्ट मानता था। न्यूटन भाई कभी गलत हो ही नहीं सकते, बिल्कुल इस तरीके से हम लोग पढ़ते थे अपने स्कूलों में। बट एक शख्स था जिसके दिमाग में कुछ तो ऐसा चल रहा था कि उसने चैलेंज किया न्यूटन की ग्रेविटी को, और वो साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। और आइंस्टाइन कभी भी न्यूटन को गलत साबित करना नहीं चाहते थे। बस आइंस्टाइन बचपन से ही बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। जब वो 16-17 साल के थे तब उनको ऐसे थॉट्स आते थे कि क्या होगा अगर हम लाइट के साथ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने लगे। और सच कहूं ना, तो बड़े होकर के इन्हीं थॉट्स ने उनकी मदद की स्पेशल रिलेटिविटी को क्रिएट करने में। बट उनके हिसाब से अभी भी ग्रेविटी में प्रॉब्लम थी। न्यूटन की ग्रेविटी कहती है कि जो ग्रेविटी है ना वो इंस्टेंटली वर्क करती है, बट आइंस्टाइन इस चीज को नहीं मानते थे। इसको आप ऐसे समझो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अगर अर्थ के ऊपर कल को कोई भी फोर्स लगता है जिसके कारण अर्थ अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट होता है, तो उसका असर अर्थ पर इंस्टेंटली पड़ेगा, जैसा हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ा था। बट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग इस दुनिया में कोई भी चीज इंस्टेंटली नहीं हो सकती। स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट कोई भी चीज ट्रेवल नहीं कर सकती, तो ये कैसे हो रहा है? और यही सवाल उनको बहुत ज्यादा परेशान किया करता था। और इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए आइंस्टाइन ने एक सिंपल सा थॉट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। चलिए आज इस एक्सपेरिमेंट को आप और मैं मिल करके करते हैं। कंडीशन ये है कि इस एक्सपेरिमेंट में आप ऑब्जर्वर बनेंगे और ये एक्सपेरिमेंट करूंगा मैं। चलिए हम अपना पहला सिनेरियो लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बंधी है जिससे मेरे को अपने आसपास का कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। हम एकदम अच्छे से चेक कर चुके हैं, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा। अब आप और मैं एक बड़े से बॉक्स के अंदर जाते हैं, है ना। एक बॉक्स हमारा अर्थ पर रहता है, और एक बॉक्स हम ऐसे रॉकेट में रखते हैं, ऐसे स्पेसशिप में रखते हैं जो कि 9.8 के एक्सेलरेशन से आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब ध्यान से देखो, मैं पहले एक बॉक्स के अंदर एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करता हूं। मैं इस बॉल को ऐसे छोड़ता हूं, नीचे गिरती है। दूसरी तरफ मैं उस रॉकेट में भी सेम एक्सपेरिमेंट करता हूं। ध्यान रखिए, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है तो मुझे नहीं पता चल रहा
कि रॉकेट में हूं मैं अभी या फिर मैं अभी अर्थ पर हूं। मैं सेम एक्सपेरिमेंट रॉकेट में परफॉर्म करता हूं और रॉकेट के दूर दूर आसपास तक कोई ना तो स्टार है, ना ही कोई बड़ा प्लेनेट, ना कोई छोटा प्लेनेट। सिर्फ रॉकेट एक स्पेस में है जहां ना तो कोई स्टार है ना तो कोई प्लेनेट। मैं सेम एक्सपेरिमेंट करता हूं और बॉल फिर से आकर के नीचे गिरती है। ये हमारा हो गया केस 1। अब मैं चाहता हूं आप एज एन ऑब्जर्वर इस पहले केस को अपने पास रखिए। दूसरे सिनेरियो में हम ऐसा करते हैं कि एक 15 माले की बिल्डिंग से मैं नीचे की तरफ गिरता हूं। तो जैसा कि आप सबको पता है, फ्री फॉल की स्टेट में मैं पहुंच जाऊंगा और उस टाइम पर अगर मैं इस बॉल को या कोई भी चीज जो भी मैं गिराऊंगा नीचे, वो मेरे रिलेटिव बिल्कुल उसी तरीके से फ्लोट कर रही होगी स्पेस में। अगर मैं 15 मंजिल से गिरूंगा तो मैं अपना वेट फील नहीं करूंगा, आप कह सकते हैं कि मैं वेटलेस फील करूंगा। और मेरे रिलेटिव मेरे हाथ पैर के पास या मेरे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है, ये चौक है अगर गिर गई तो ये मेरे रिलेटिव ये भी किस में रहेगी, फ्री फॉल में रहेगी। सेम अगर हम उसी रॉकेट में जाते हैं वापस, बस इस बार कंडीशन ये है जो रॉकेट पहले एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा था उसका एक्सेलरेशन अब 0 है। अब वो एक फिक्स्ड कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। मैं सेम एक्सपेरिमेंट वापस से करता हूं, मैं देखता हूं वापस से मैं अपना वेट फील नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल जैसा कि यहां पर फ्री फॉल हो रहा था। मैं जब कोई स्पेसशिप कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो मैं बिल्कुल वही चीजें फील कर रहा हूं। अब इन दो केस के ऊपर आप ध्यान से देखो। पहले केस के ऊपर अगर मैं आपसे बात करूं तो पहले केस में आप मेरे को बोलोगे बॉल नीचे आकर के क्यों गिरा? क्यों? क्योंकि अर्थ थी। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये बॉल नीचे आकर के गिरी। बट रॉकेट में क्या हुआ था? रॉकेट 9.8 के एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा था। दूर दूर तक ना कोई प्लेनेट था ना कोई स्टार ऐसा बड़ा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाए, लेकिन बॉल फिर भी नीचे आकर के गिरी। क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण था? आंसर है नो। वो किस वजह से था? जी हाँ, एज एन ऑब्जर्वर मैं तो नहीं देख सकता, लेकिन आप तो देख सकते थे। आपने क्या देखा कि रॉकेट आगे की तरफ बढ़ रहा है या ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और यहां पर बॉल नीचे नहीं आके गिरी थी रॉकेट के अंदर, बल्कि नीचे से फ्लोर आकर के बॉल को हिट किया था। अब ध्यान से इस केस को समझो। आइंस्टाइन ने इस चीज से ये रियलाइज किया कि उस स्पेसशिप में तो कोई ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं। तो इसका मतलब वो सेम चीजें आइडेंटिकल कोई भी एक्सपेरिमेंट में जो इस स्पेसशिप में या उस रॉकेट में परफॉर्म कर रहा हूं वो बिल्कुल आइडेंटिकल है जैसा मैं अर्थ पर कर रहा हूं। तो क्या इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि ये बॉल जब अर्थ पर नीचे आके गिरती है ये कोई ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से नहीं होती? जी हाँ, यही वो थॉट एक्सपेरिमेंट था जिसे आइंस्टाइन अपने पूरे लाइफ का सबसे बेस्ट थॉट एक्सपेरिमेंट मानते हैं। यही वो थॉट एक्सपेरिमेंट था जिन्होंने उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि ग्रेविटी शायद कोई फोर्स है ही नहीं। अगर ग्रेविटी फोर्स नहीं है तो ग्रेविटी असल में है क्या? वेल, इसके लिए हमें स्पेस टाइम कर्वेचर को अच्छे से समझना पड़ेगा और नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेस टाइम कर्वेचर के ऊपर बात करेंगे। खैर, अगर इस वीडियो में मेरी कहीं कोई भी बात या कोई भी एक्सपेरिमेंट आप उससे सहमत ना हो तो प्लीज एक पॉजिटिव वे में इस कमेंट सेक्शन में आप अपने वोट जरूर देना और मैं उस चीज के ऊपर बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश करूंगा। तब तक मैं चलता हूं अपनी क्लास लेने और आप चलिए अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में। आप इस एक्सपेरिमेंट के साथ बैठो और इस एक्सपेरिमेंट को सोचो। मैंने 2 केस बताए हैं, वीडियो को स्लो करो, इन दोनों केस को अच्छे से विजुअलाइज करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए छुट्टी करते हैं।